कई बड़े बड़े लीडर्स आपके पास आते हैं, आपको अभी क्या नोटिस हो रहा है, इंडिया की बिजनेस लीडरशिप का मूड माहौल कैसा है और आप उनको अच्छा लीडर बनने के लिए क्या सलाह देते हैं? देखिए, भारत की तरक्की अभी कोई रोक नहीं पाएगा। भारत की तरक्की बहुत अच्छी ढंग से चल रही है और इसमें हमारे जो बिजनेस लीडर्स हैं, इनको काफ़ी चैलेंजेस आएंगी। देखिए, इतने सारे देश के लोग हमेशा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को दबा दबा के काम लेते थे। अब एक उमड़ आया है, देश भर में एक उत्साह आया है, इतनी क्रिएटिविटी भारत ने दिखाया है और जो आगे जाते हैं उनको पीछे खींचने की ताकतें तो होती है, लोग करते रहते हैं। मगर इस वक्त हमें बड़ी सावधानी से आगे बढ़नी चाहिए। ये भी नहीं सोचना चाहिए सब हमारे दुश्मन हैं, ऐसा भी नहीं है। और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम जो चाहे वो कर लेंगे। तो हमारे जीवन में हमें संतुलन बहुत आवश्यक है और लोगों के विश्वास बहुत आवश्यक है हासिल करना। और हमारे देश के व्यापारी लोग इसमें बहुत सक्षम हुए, जबकि इधर उधर एकाध ऐसे चीज़ें हुई है पिछले दशकों में, मगर अभी के समय पे, अभी पिछले 10 साल में तो काफ़ी एक अपॉर्चुनिटीज भारत में ऐसी उमड़ी है, तो दुनिया दीवानी हो रही है इस बात पर। तो आप बहुत अपबीट हैं इंडिया की लीडरशिप के बारे में। क्या आपको लगता है एक लीडरशिप का एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि आपने चैलेंजेस के बारे में बात की, लोगों को मैनेज करना, और वो बहुत मुश्किल काम है। खुद के इमोशंस, टाइम, एनर्जी सबको मैनेज करते हुए आप बाकी लोगों को आप साथ लेके चलते हैं और फिर उनके लिए एक एग्जेम्पलरी के तौर पे उभरना, ये काफी बड़ी बात है। तो हाउ डू यू गाइड देम टू मैनेज टाइम, मनी, वैल्यू, कल्चर, एवरीथिंग? देखिए, टाइम कांस्टेंट है सबके लिए, 24 घंटे। एक चपरासी को भी 24 घंटे है, प्रधानमंत्री के लिए भी 24 घंटे है। उसको हम कैसे मैनेज करते हैं वो हम पर निर्भर करता है। हम उस समय में कितने हम फोकस्ड रहेंगे, उत्साहित रहेंगे, हमारे मन को वर्तमान में रखते हुए चलेंगे, या हम बैठे बैठे अफसोस करते रहेंगे जो बीती हुई बातों को, या भयभीत रहेंगे आगे भविष्य को लेके, तो वर्तमान को भी हम खराब कर देते हैं। तो वर्तमान में ही सब जीते हैं, मगर हमारा मन जो है वो जूझता रहता है भूतकाल में या भविष्य काल। इस मन को वर्तमान में लाना है, इसके लिए एक क्लैरिटी ऑफ माइंड की बहुत आवश्यकता है। फिर तनाव मुक्त जीवन माने तनाव तो आना सहज ही है। जितना बड़ा काम लोगे उतना ज़्यादा तनाव तो आता ही है। तनाव आता है, मगर उसमें हम डूबे नहीं, उससे हम अपने आप को ऊपर रखें। ये एक कला है, अपने में एक कला है। इसमें आत्मविश्वास बहुत बड़ा काम करता है। फिर प्रभु विश्वास एक बड़ा शक्ति है, हमारे से बड़ी शक्ति, और वो शक्ति हमको हमेशा साथ देगी। इस तरह का ये एक विश्वास ये काम करता है। फिर सबके साथ मिलनसार होना है, सबकी ओपिनियंस भी लेना चाहिए। अक्सर क्या करते हैं लीडर्स, या सबके ओपिनियन में बह जाते हैं, खुद का कोई ओपिनियन नहीं होता, या अपना ओपिनियन में इतने अड़े रहते हैं, किसी की बात नहीं सुनते, बहरे हो जाते हैं। दोनों जो है एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीमिटीज अच्छी नहीं होती बिजनेस के लिए। एक बिजनेस लीडर को हमेशा सबकी बात को सुनना भी है, सबका मन रखना, फिर हम अपना जो भी लक्ष्य है उस पर डटे रहें, उस पर करते रहें, ये भी चाहिए। इसके लिए अंतस्फुरणा, जिसको इंट्यूशन हम कहते हैं, ये भी बहुत आवश्यक है। इंट्यूशन के बिना कोई बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। So while you are managing people, you need to have that strong intuitive ability. Okay. हम अंदर अपनी मन की बातें हमको सुनना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ हर एक को ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से थोड़ी थोड़ी देर, 20 मिनट मान लो, सुबह उठ के बैठ गए, शाम को भोजन से पहले थोड़ी देर बैठ गए। नहीं तो हम क्या होते हैं, उठते ही हम काम में लग जाते हैं, सोते दम तक फ़ोन लेके बैठा रहता है और सो जाते हैं। इस बीच में कोई तो टाइम अपने लिए निकालें, 10-20 मिनट सही,
वो 10-20 मिनट में जीवन के प्रति अपना देखिए, मेरा जीवन कहाँ जा रहा है, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए, इस तरह की चिंतन भी आवश्यक है। फिर ध्यान का बहुत महत्व है। ध्यान करने से वो 20-25 मिनट ध्यान में 6 घंटे में जो विश्राम मिलता है वो विश्राम मिल जाता है। मन को विश्राम मिले, बुद्धि को विश्राम मिले तो बुद्धि काम करने लगता है। हम इस बुद्धि को इतना इस्तेमाल करते हैं, फिर वो कामयाबी नहीं होती है फिर बाद में जाके। कामयाबी की बात करूंगी। सक्सेस हर लीडरशिप का एक सपना होता है और उसी के लिए वो चेज करता रहता है हर चीज अपने, वो जो गोल है सक्सेस का। हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? आई नो इट इज वेरी पर्सनल टू एवरीवन, बट देयर हैज टू बी सम यूनिवर्सल। You know, success for me is unwavering confidence in you. When things are all favorable to you, you can't say, oh, I'm successful. When things are not favorable, then also if you don't lose your self righteousness or self, if you don't get into self doubt, if you still have self esteem, self confidence, that shows the first sign of success. Second sign of success, I would say, is an undying smile. I mean, this is related to this is related to your self confidence. Sure. आत्मविश्वास टूट जाए तो सक्सेस की सिग्नल नहीं है वो। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। मुस्कान, मुस्कुराते रहे, जीवन को एक विशाल दृष्टिकोण से देखें। अरे भाई, मार्केट ऊपर नीचे जाता है वही जीवन समझ लें, ये तो नहीं है। ये दूसरा साइन है सक्सेस की। फिर जो आपने पाया, जो सक्सेस मिला, इसको एंजॉय करने के भी आपको मनसा होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। कई लोग इन क्या करते, जिंदगी भर काम करते, half the health you spend in gaining the wealth and half the wealth you spend to gain back the health, which doesn't happen. So you need to have that balance of life, your social life, personal life, family life, spiritual life, इन सब में बैलेंस जो लेके आता है वही सक्सेसफुल व्यक्ति। उस सक्सेसफुल व्यक्ति की जिस स्माइल की आप बात कर रहे हैं, लीडरशिप मोस्टली सब लोगों के लिए लोनली ऑन टॉप होता है, तो और सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो तब क्या करें जब आसमान पर हैं, और क्या करें जब सितारे गर्दिश में हो? How do you manage this failure and success and strike a balance? That is where spirituality comes into play. यहाँ पर आप ध्यान करोगे, योगा करोगे, प्राणायाम करोगे, तो वो इतना स्ट्रेंथ आपको दे देता है अंदर से, फिर आप परवाह नहीं करोगे। और दूरदृष्टि, आपको पता चलता है, अरे भाई ये जो हमारा गिरावट है या हमारी चैलेंजेस है वो थोड़े समय के लिए है, ये तो निकल जाएगा। समय का ज्ञान, समय का प्रज्ञा भी हमें इसमें से बाहर आने में मदद कर देता है। हमने अभी गुरुदेव एनडीटीवी प्रॉफिट को रीलॉन्च किया है और भारत $30 ट्रिलियन इकोनॉमी को चेज कर रहा है अब आगे चल के। हम कैंपेन चला रहे हैं एवरीवन लव्स मनी, बट पैसा सबके लिए अलग अलग मायने रखता है। आपके लिए क्या मायने हैं पैसों के? वो सिर्फ साधन है, इट इज जस्ट ए मीन्स, इट इज नॉट द एंड इन इटसेल्फ। साधन किस चीज का? साधन कुछ भी काम करने हो तो साधन है, वो समाज में काम करने के लिए साधन है। वो शांति की या आनंद का मूल नहीं मैं समझता हूँ। ये समाज कल्याण के लिए एक साधन समझते हैं हम। See, means cannot be ends. It's just a means to fulfill some ends. Now, money in itself is not everything. At the same time, one should not blame the wealth also. People think being a poor is a virtue. I don't think it's a virtue. You know, no doubt wealth brings independence, but it also makes you realize we are all interdependent. If you don't understand the interdependency of the whole universe, then
You know, you can't progress in life, you can't be wealthy. So for me, wealth is just the means to achieve the ends. And we never thought about the means, you know, when your end is very clear in your mind, अपने आप साधन सामग्री जुड़ जाता है। हमने कभी भी ये नहीं सोचा इसके लिए धन कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। हम कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, अपने आप उस जुड़ जाता है। जरूरत से अधिक समय से पूर्व मिल जाए, इसी को सिद्धि बोलते हैं हम। Very true. और सहज ही प्राप्त होने लगता है, ताकि वो the end itself will attract the means. जिन मीन्स को हम की बात करते हैं और हम अपने निवेशकों को स्पेशली बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में निवेश करिए, अच्छी लीडरशिप देख के निवेश करिए, बेहतर आउटलुक वाली कंपनियों के लिए निवेश करिए। लाइफ में कैसे इन्वेस्ट किया जाए? ध्यान में, ज्ञान में, सेवा में। जितना आप सेवा में लाइफ को इन्वेस्ट करते हो, उतना आप मेरिट पाते हो, पुण्य पाते हो। और पुण्य से हमारा जो सक्सेस बहुत सारा डिपेंड होता है। जीवन में यश मिलना हो, धन की प्राप्ति होना हो, इन सब के लिए कर्म की बहुत बड़ा रोल है। और वो कर्म पुण्य से मिलता है, पुण्य कर्म। एक आखिरी क्वेश्चन। We are a generation who is virtually smitten and digitally driven. इस डिजिटल दुनिया में इतना डिस्ट्रैक्शन है और इतनी एंजाइटीज हैं, कैसे मैनेज करें? फिर मैं वही बात पर आऊँगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, अटेंशन डिफिशिएंसी, ये सब के लिए आप अपने लिए टाइम लेना चाहिए। एक तो आप थोड़ा सा म्यूज़िक पे ध्यान दो, रोज़ कुछ म्यूज़िक गाओ या सीखो या सुनो। दूसरी बात है, समाज के लिए कुछ सोचो, क्या सेवा कर सकते हैं दुनिया में। जब तक हम दुनिया में हैं, तब तक हमें कुछ औरों के लिए भी करना है। हमेशा चीज़ें पाने की नहीं सोचना चाहिए, देने का भी सोचना चाहिए। इंस्टेड ऑफ सेइंग व्हाट आई विल गेट, यू शुड आल्सो सी व्हाट आई कैन कंट्रीब्यूट। दैट विल मेक ए बिग डिफरेंस। थर्ड इज डू सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। डू 10 minutes of yoga, 5-7 minutes of pranayam, and then 15-20 minutes of meditation. Make this part of your routine. I'll tell you, I'll promise you, nobody can take away your happiness, joy, or your self-confidence. 2 very quick questions, if you allow me, sir. गुरुदेव, आपने वर्ल्ड पीस के लिए बहुत काम किया है। अभी इजराइल है, यूक्रेन है, काफ़ी सारी वहाँ पे टेंशन्स हैं। वर्ल्ड लीडर्स को अब आप क्या मैसेज देते हैं? देखिए, आपके डिसीजन पर पूरी समाज निर्भर है। कि आप एक डिसीजन लेते हो, उसका असर सिर्फ आप पर नहीं, समाज पर है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इसलिए आप कोई भी ऐसे काम करने से पहले 2 बार सोचिए। किसी भी इमोशन में आके ना किसी चीज बोल दीजिए, ना कोई चीज़ कर लेना। थोड़ा सा समय अब देखिए, शांत होकर ध्यान करिए। मन तनाव से मुक्त होता है, विशाल दृष्टिकोण बढ़ता है, तभी जो भी डिसीजन लेते हैं वो कामयाबी होगी, वही लोगों के लिए कल्याणकारी होती है। आप सबको गाइड करते हैं गुरुदेव, हजार लोग आपको नहीं, जो गाइडेंस मांगते हैं उन्हीं को करता हूँ। आपकी इंस्पिरेशन क्या है? व्हाट इज योर मोटिवेशन? आप बोलोगे ये लाइट प्रकाश देता है, लाइट कहाँ से प्रकाश आएगा? सूरज को बोलोगे आप कहाँ से तुम्हें प्रकाश मिलता है, तो क्या बोले सूरज, ये तो मेरा स्वभाव है। ऐसे गुरु का स्वभाव में होता है कि भला करना। एक गुरु के रोम रोम में यही होता है, मैं कैसे सबका काम में सहभागी बनूं, सबको कैसे मदद करूं, सबको कैसे उठाओ। यही एक स्वभावगत होता है। स्वभावगत जो होता है उसके लिए कोई बाहर से किसी का प्रभाव की जरूरत नहीं पड़ती। वाह, थैंक यू सो मच गुरुदेव। आपके मार्गदर्शन और कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।